नीट परीक्षा में कथित धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 13 जून को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। इन कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। 30 जून से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो और सभी बच्चों की काउंसलिंग पहले से तय तारीख 6 जुलाई से एक साथ हो सके। जो कैंडिडेट परीक्षा नहीं देना चाहेगा उसका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स बगैर पुराने स्कोर कार्ड के आधार पर ही माना जाएगा। केंद्र के इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या बहस हुई आपको ये जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। नीट परीक्षा में कथित धांधली के आरोपों पर कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि क्या परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है। इस सवाल के जवाब में एनटीए ने कहा कि नीट यूजी 2024 के पेपर लीक होने के आरोप गलत है। परीक्षा स्टैंडर्ड के अनुसार ही आयोजित हुई है। राजस्थान के एक सेंटर पर हिंदी की जगह अंग्रेजी का पेपर गलती से पहुंच गया था, लेकिन कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर सवाल उठा कि 67 कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे मिली। इसके जवाब में एनटीए ने कहा कि उन सभी को टॉपर नहीं माना जाएगा। 67 में से 44 स्टूडेंट्स को आंसर की में बदलाव होने की वजह से बोनस मार्क्स मिले हैं। इस वजह से इन स्टूडेंट्स ने परफेक्ट स्कोर किए हैं। तो सवाल फिर उठा कि 44 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए। इस सवाल के जवाब में एनटीए ने कहा कि एग्जाम में केमिस्ट्री के सेक्शन में एटम से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। आंसर की में ऑप्शन 1 सही था, वहीं पुरानी एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से ऑप्शन 3 सही था। ऑप्शन 3 मार्क करने वालों को बोनस मार्क मिले हैं। फिर सवाल उठा कि एक ही एग्जाम सेंटर से 6 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे मिली, जिसके जवाब में एनटीए ने कहा कि ये केवल संयोग है। जिस सेंटर से 6 टॉपर्स निकले हैं उसका एवरेज रिजल्ट देश के बाकी सेंटर्स के रिजल्ट से पहले से ही ज्यादा अच्छा रहा है। कोर्ट में एक और सवाल उठा। एनटीए से पूछा गया कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैक्सिमम स्कोर 720 या 716 हो सकता है, तो फिर 718 या 719 मार्क्स कैसे मिले। इसके जवाब में एनटीए ने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जिन कैंडिडेट्स का समय बर्बाद हुआ उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसी वजह से टोटल मार्क्स 718 या 719 हो गए हैं। फिर कोर्ट में सवाल उठा कि इतनी जल्दी क्या थी कि तय तारीख से 10 दिन पहले ही रिजल्ट की घोषणा करनी पड़ी। इस सवाल के जवाब में एनटीए ने कहा कि 23 लाख स्टूडेंट्स की एडमिशन प्रोसेस समय से पूरी हो जाए, इसलिए एग्जाम 30 दिनों में ही डिक्लेयर कर दिया गया। ये कुछ सवाल थे जिनका एनटीए ने जवाब दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 13 जून को नीट काउंसलिंग रोकने और परीक्षा रद्द कर दोबारा एग्जाम कराने से इनकार कर दिया और एनटीए के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराकर फाइनल रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही नीट एग्जाम में गड़बड़ी की शिकायत पर कई राज्यों के हाई कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई हैं। ऐसे में इस प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब हाई कोर्ट में इन्हीं शिकायतों पर सुनवाई नहीं होगी। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।